साथियों, इस वक्त गाजीपुर जनपद के कासमाबाद में है और आपको बताते चलूं कि कासमाबाद में किसानों ने अपनी मांग को लेकर खास उपस्थित है। आखिरकार क्या वजह है और किन मांगों को लेकर है, उनसे हम बात करेंगे। उनके पूरे जो है बात को आपके बीच में साझा करेंगे, क्योंकि ये लोग धरने पे हैं, तहसील परिसर में धरने पे बैठे हैं और इनका मामला कब से है उस पर बात करेंगे। आइए सीधे बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि सामने आपको बताते चलूं कि किसानों की जमीन का मुआवजा तो इस बात को लेकर जो है हाथों में लेते हुए ये लोग आज धरने पे हैं, तहसील परिसर के अंदर है। इससे बात करेंगे और पूरे जो है इस मामले की बात करेंगे। जमीन का मुआवजा दो। राजकुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा गाजीपुर। कब से ये आप लोग का मामला पड़ा है? ये मामला जो है 2018 में जमीन अधिग्रहण हो गई थी। कासमाबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा डोरसर एक मौजा है, उसमें जो है 2018 में जमीन अधिग्रहण हुई थी, जिसमें 2005 मतलब 5 मई को 22 में जमीन का रजिस्ट्री भी हो गया। उसमें अंश को लेकर के जो है विवाद पैदा करते हुए जो स्थानीय लेखपाल था वो कहा कि अंश में विवाद है, उसको लेकर न्यायालय में गया। कोई किसान नहीं गया, सिर्फ लेखपाल और ये प्रशासन गए। और तब से किसान कभी गाजीपुर, कभी तहसील, कभी गाजीपुर, कभी तहसील का चक्कर मारते हैं। जब तहसील पे आते हैं तो कहते गाजीपुर जाइए, गाजीपुर जाते हैं तो कहते तहसील का मामला है। और ये न्यायालय के मामले में उलझा करके अभी तक किसानों का पैसा दिए नहीं। इसमें कम से कम 12 किसान हैं। 1 करोड़ 1 लाख रुपया अभी बकाया है किसानों का। और इसमें जो है अभी भी किसान जब जो तारीख पड़ती है, किसान ये न्यायालय, ये जो लेखपाल है जो स्थानीय लालजी राम, वो जब भी तारीख पड़ती है घर घर जाकर किसानों से पैसा लेते हैं कि न्यायालय का खर्च, कागज का खर्च, वकील का खर्च के नाम पे। लेकिन कभी ये बताने का काम नहीं किया कि किस न्यायालय में मुकदमा है। और हमेशा जो है उनका शोषण करके पैसा लेकर के खा जाते हैं। अभी तक अगर अंशदान का भी मामला है तो मुश्किल से 2 या 3 महीने लगता है इसमें अंश वाले मामले में। अगर अंश में वो चेहरा फेरी है तो थोड़ा सा 2-3 महीने में सलट जाना चाहिए। लेकिन ये 2.5 साल से मामला उलझा करके सिर्फ तारीख के नाम पर किसानों से पैसा लेते हैं। वो तारीख में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। हमने पिछले 7 जुलाई को माननीय एसडीएम से द्वारा हमने पूरी बात को अवगत कराया और संज्ञान में दिया। और हमने कहा कि 15 दिन के अंदर निस्तारण करके पैसा नहीं दिया गया तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। लेकिन आज 1 महीने से ऊपर हो गया, इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई, न कोई उस पर क्या हुआ कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और लेखपाल से पूछा जाता है तो चुपचाप करके बैठ जाता है। इसीलिए हम लोग हार करके आज मजबूरन किसानों के साथ यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं सुबह से। लेकिन अभी तक कोई अधिकारी न कोई किसी को कान पे जू नहीं देगा है। सारे मीडिया वाले आकर सारी बात बता जा चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी ये नहीं पूछने को तैयार है कि आप लोग क्यों बैठे हैं। अब तक अगर बात किया जाए तो कितने महीने हो गए आप लोग को इतने संघर्ष करते हुए, इतने तहसील का चक्कर काटते हुए? बता रहा हूँ कि कम से कम 2 साल से ये तहसील और ये क्या कहते हैं गाजीपुर का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। 2 सालों से आप लोग तहसील और गाजीपुर अपने जिले मुख्यालय पे भी आने जाने का काम किया, लेकिन 2 सालों तक आप जो है आते जाते रहे, लेकिन आप लोग की बातें अभी तक सुना नहीं गया। कोई नहीं सुना गया। जिलाधिकारी वर्तमान सरकार जो है अभी देखा जाए तो यूपी योगी सरकार का जो है ये पूरे कार्यक्रम जो देखा जा रहा है हर क्षेत्रों में चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है किसानों के लिए बड़ी जो है एक जो है स्कीम लॉन्च है, लेकिन किसान आज भी जो है अपनी मांग को लेकर आज भी उत्पीड़न में है। तो क्या ऐसा है कि सरकार ने तो पूरा पैसा दे दिया, जितना जमीन अधिग्रहण हुआ था उस पूरा का पूरा पैसा दे दिया। ये पैसा ये खा गए, अच्छा अधिकारी खा गए, इसीलिए हिला हवेली कर रहे हैं। क्योंकि और जितने पैसा आया था आप सबको पता है कि जितना प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट का पूरा पैसा आ गया, रोड भी बन गई, चालू भी हो गई, टोल भी वसूला जा रहा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन, इसमें सरकार की नहीं स्थानीय प्रशासन गलती है। ये सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये पैसा खा करके बैठे हुए किसानों का पैसा नहीं दे रहे हैं। यानी कि आपका सीधा सीधा ये आरोप है कि सरकार ने पूरी तरह जो है जो व्यवस्थाएं थी उसको कार्य पे किया, लेकिन बीच में जो है कुछ लोगों द्वारा जो है बिचौलिए खा गए। जी, ये जो है प्रशासन के बिचौलिए वो खा गए पैसा। मेरा सच एकदम सीधा आरोप है।
क्या आप बताना चाह रहे हैं? मेरा यही कहना है कि सीधा सीधा ये जो प्रशासन के लोग हैं, यहाँ तहसीलदार, एसडीएम, इन लोगों से हम लोग दो बार 3 बार पत्रक दे चुके हैं और योगी सरकार से कोई माने मतलब नहीं है। उन्होंने तो सड़क का पैसा टोटल रिलीज कर दिया और आज रोड चलने भी लगी, उसका टोल वसूली भी सरकार कर रही है। लेकिन ये कुछ बिचौलिए अधिकारी हैं जो अधिकारियों से मिलकर जनता का शोषण कर रहे हैं। आज 2 साल से जो किसान माने मरने की स्थिति में है, किस तरीके से अपनी लड़की की शादी करने के लिए त्राई कर रहा है, उसके साथ ये लोग 3-5 करके और जो है लेखपाल की मिली भगत से इनका पैसा आज तक नहीं मिला। स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस चीज को लेकर हम लोगों ने एसडीएम साहब को पत्रक भी दिया था, लेकिन ना एसडीएम सुनने को तैयार है और ना तहसीलदार सुनने को तैयार है। आज तहसील पचरा में है और कहीं न कहीं आपकी बात जो है कई बार यहाँ हो चुकी है। आज क्या आप लोग का जो है उम्मीद है कि फिर से दोबारा आप लोग को बैठना पड़ा और इस तहसील परिसर में आज जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप लोग के बैठने से आज आप लोग का जो है जो मांगे हैं जो अभी तक उस पर जो है नजर नहीं पड़ा है, तहसील परिसर में कोई आपकी जो है बातों को लेकर कोई संज्ञान नहीं मिला है, तो आज किस तरह से जो है ये बैठक की गई है कि इसमें जब तक मिलेंगे नहीं तब तक यहाँ से फिर आप लोग का बैठक क्या होगा? भाई साहब, ऐसा है ना कि हम लोग अगले पत्रक जब एसडीएम साहब को दिए थे तो हम लोगों ने बताया था कि यदि इस पर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो 1 हफ्ता नहीं 3 हफ्ता के बाद हम लोगों ने कहा था कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा। और इसके बाद हम लोग अपने समय पर आए हैं। 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं 2 हफ्ता के का महीनों बीत गया। हम लोग सोचे कि शायद ये अधिकारी संज्ञान में लें, लेकिन इन अधिकारियों के इतना निरंकुश हो चुके हैं कि इनके कान में जूं नहीं रेंगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से आकर यहाँ अपना रोना रोता है, लेकिन ये अपने अपने कुर्सी पर विद्यमान रहते हैं और इनको मजा आता है कि लोग परेशान रहे। वर्तमान सरकार में सभी अधिकारी इतने एक्टिव हो गए हैं, फिर आप कह रहे हैं कि जू नहीं रहेंगे। कहाँ भैया एक्टिव हो गए हैं? जो बिचौलिए अधिकारी हैं ये अधिकारी निरंकुश हुए हैं। हाँ, और अब हम लोग यदि आज हमारी बात नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। हाँ, ये हम लोग का जो है अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, ठोस रिजल्ट, जब तक कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकलता है, हम लोगों ने अभी अन्न त्यागा है। अगर जरूरत पड़े तो हम जल भी त्यागेंगे। आज आप लोग बिना अन्न खाए यहाँ पे? हाँ, बिना अन्न खाए हुए बैठे हुए। कब से बैठे? 10 बजे से बैठे हुए। हाँ, 10 बजे से अभी तक बैठे? हाँ। कब तक ले बैठे रहेंगे? जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता तब तक। अच्छा। जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, भले रात हो दिन हो, हम 24 घंटा बैठे रहेंगे। चलिए, आज किसान तहसील पचरा में जीत बैठे हैं। किसानों की जमीन का मुआवजा दो, इन मांगों को लेकर आज जो है भूख हड़ताल पे भी है। कहीं ना कहीं ये लोग सुबह से 10 बजे से बता रहे हैं कि बिना खाए पिए इसी तहसील परिसर में बैठे हैं और जब तक इन लोगों की बातें नहीं सुनी जाएगी तब तक ये लोग जो है यहाँ से अपने इस धरने से उठकर जाएंगे भी नहीं। इन लोग का जिद भी है, कहीं ना कहीं इन लोग का जो व्यवस्था है सामने जो है झलक रहा है और ये लोग अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल भी न्यूज़ पे खास तस्वीर है इस वक्त के लिए।